बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अशफाक सुप्रीम एस्टेट एंड बिल्डर्स की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपको एमडीए स्कीम 1 के मास्टर प्लान से जो है एमडीए के हर सेक्टर की लोकेशन जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक आपको इससे रहनुमाई मिलेगी और आप समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखें आप, अगर आपको नज़र आ रहा है, देखें वाज़े, ये सेक्टर शुरू के जो सेक्टर है मैं इनके बारे में आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। ये सेक्टर 2 है, ये जो हमारा फोकस है वो सेक्टर 2 है। ऐसे समझ लें इसको कि ये सेक्टर 2 है, ठीक है। और ये जो रोड है, ये जो चल रही है रोड, ये नेशनल हाईवे आ रही है ऊपर से, ये ऊपर से नेशनल हाईवे आ रही है, ठीक है। और ये जो रोड निकल रहा है, ये रोड निकल रहा है आपका, अल्लाह भला करे, लिंक रोड है जो सुपर हाईवे की तरफ जाता है काठोड़ पे, ठीक है। ये वाला रोड जो है ये लिंक रोड है, ये चल रहा है। और ये 60 फुट रोड है, सेक्टर 2 की तरफ आ रही है ये वाला, ये 60 फुट रोड है। और ये पीएफ का सेक्टर 10 है जो सेंटर में चल रहा है। और सेक्टर 10 के साथ सेक्टर 11 है, ये लिंक रोड पे पड़ता है। और ये इसका 100 फुट रोड है, ये वाला, ये 100 फुट रोड आ रहा है, ये सेक्टर 11 है। ये लिंक रोड है जो जाता है सुपर हाईवे की तरफ, ये सुपर हाईवे को जा रहा है इधर से सीधा, ये थ्रू है सीधा सुपर हाईवे की तरफ। तो ये लिंक रोड यहाँ से निकल रहा है, ये लिंक रोड है, ये नेशनल हाईवे आ रहा है। ये आपका अल्लाह भला करे यहाँ से नेशनल हाईवे नीचे की तरफ आ रहा है। ये अगर आप हम नीचे आ रहे हैं, ये मेन रोड है नेशनल हाईवे से इंट्रेंस जो है सेक्टर 2 की। ये सेक्टर 2 का 150 फुट रोड है, ठीक है। ये सेक्टर 2 का 150 फुट आके यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये सेक्टर 10 की बाउंड्री वाल यहाँ शुरू हो जाती है पीएफ की, ठीक है। ये सेक्टर 2 का मेन इंट्रेंस का रोड है। अब इधर से अगर आप सेक्टर 2 में इंटर होते हैं नेशनल हाईवे से, तो इधर से आप आएंगे तो फिर ये रोड नीचे चल रहा है, सेक्टर 3 और 4 का डिवाइडिंग रोड है। ये सेक्टर 3 है, ये सेक्टर 4 है, रेडियो पाकिस्तान लिखा हुआ जैसे आप देख रहे हैं। और रेडियो पाकिस्तान वाला सेक्टर 4 है। फिर सेक्टर 4 के बिल्कुल बैक पे सेक्टर 9 है, ये सेक्टर 9 देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सेक्टर 9 है। सेक्टर 9 में ये 150 फुट रोड जो है ये सेंटर में यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यहाँ से गैप है। फिर ये सेक्टर 10 की बाउंड्री है, फिर इधर भी सेक्टर 10 की बाउंड्री है। उसके बाद ये 150 फुट रोड है। और ये 150 फुट रोड जो है यहाँ से तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा सेक्टर 2 से, आपको यहाँ से आना पड़ेगा ये रोड से। ये 60 फुट रोड जो है सेक्टर 3 और 4 का सेंटर का 60 फुट रोड है। इधर से आप आते हैं नीचे और फिर इस 150 फुट रोड पे आप यहाँ से 9 में जाएंगे। और ये फिर जो है ये बैक साइड पर 150 फुट रोड है, यहाँ पे नाला है। तो ये जो शुरू के सेक्टर हैं मैं आपको इनकी लोकेशन समझा रहा हूँ। अगर इसी सेक्टर से 9 से आप घूम के जाएंगे तो ये 100 फुट रोड, फिर 11 वाले 100 फुट रोड पे आप निकलेंगे लिंक रोड पे। तो ये शुरू के सेक्टरों की लोकेशन है। अब अगर सेक्टर 2 में आपने इंटर होना है, ये नेशनल हाईवे से आप आ रहे हैं शहर की तरफ से, नेशनल हाईवे पे आ गए, ये नेशनल हाईवे आ गया। इधर से आप लेफ़्ट टर्न करेंगे तो ये सेक्टर 2 में आप आ जाएंगे। फिर आपने सेक्टर 2 का विजिट करना है तो ये 60 फुट रोड है, इधर से आप, ये 60 फुट रोड सीधा लिंक रोड को टच करता है। तो आप इधर से भी आ सकते हैं लिंक रोड से भी। और ये नेशनल हाईवे की इंट्रेंस है सेक्टर 2 की तरफ। अब आप यहाँ से इंटर हो गए सेक्टर 2 में, मिसाल के तौर पे एक तो ये कट है। एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सेक्टर 2 का विजिट करने आते हैं तो आपको पहले ही कट से लेफ़्ट लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपको पूरा सेक्टर घूमना पड़ेगा। फिर यहाँ से वापस होंगे इधर कॉरिडोर पे आने के लिए आपको सेक्टर 2 की जो है वो दूसरी कोई भी इंट्रेंस नहीं है। फर्स्ट लेफ़्ट पे टर्न है, फिर उसके बाद पूरा सेक्टर क्रॉस करेंगे, तकरीबन 1.25 किलोमीटर का फासला, फिर आप सेक्टर 2 में इंटर पीछे से हो सकते हैं। फ्रंट से तो ये रोड है, फिर आप यहाँ 60 फीट है, 40 फीट है, इधर से आप जा सकते हैं। तो ये एक समझ लें इंजीनियर की गलती है, जो प्लानिंग में गलती हुई इनसे, इन्होंने कट कोई भी नहीं दिया सेंटर में। इस 150 फीट रोड पे कट नहीं है, तो ये इन्होंने गलती की हुई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ से एक कट मिल जाए, तो एक सेंटर में भी कट हो जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। कुछ लोग सीधा निकल जाते हैं तो फिर उनको ये परेशानी होती है कि यहाँ से जो है वो सेंटर से कट नहीं मिलता, पूरा सेक्टर पीछे से घूम के आना पड़ता है। और अगर आप यहाँ से सेक्टर 2 में इंटर हुए और आपने नीचे जाना पीछे की तरफ, तो फिर इस रोड से आएंगे नीचे सेक्टर 3 और 4 के सेंटर से। ये आके यहाँ टच होगा 150 फीट पे, तो यहाँ से आप पीछे जा सकते हैं। ये सेक्टर 9 है, इसके नीचे सेक्टर 7 है। ये सेक्टर 7 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये सेक्टर 7 नीचे आ गया। तो इसको अगर आप ऐसे मैप में समझते हैं तो ये सेक्टर 2 की इंट्रेंस नेशनल हाईवे, सेक्टर 11 की इंट्रेंस 100 फुट रोड लिंक रोड से, और ये नीचे की तरफ अगर आप आ जाते हैं यहाँ से तो एक इंट्रेंस ये भी है 150 फुट से सेक्टर 5, ये सेक्टर 5 है।
ये सेक्टर 5 का रोड है, ये कॉरिडोर है सेक्टर 5 का। ये 60 फुट रोड बना हुआ है, ये 150 फुट कारपेटेड है, ये 60 फुट रोड कारपेटेड है। ये भी एक एंट्रेंस है नेशनल हाईवे से। ये नेशनल हाईवे चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नेशनल हाईवे यहाँ से आ रहा है, आने वाला रोड है, जाने वाला रोड भी साथ में इधर से। तो ये अगर आप ऊपर से स्टील मिल की तरफ से आते हैं तो इस रोड से भी आप लेफ़्ट जा सकते हैं। उमूमन लोग जो है मेन इंटरेस्ट ये सेक्टर 2 वाली इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से आके यूँ आते हैं पीछे नीचे, तो यहाँ से फिर सेक्टर 5 में आते हैं। ये रोड थोड़ा सा यहाँ से टूटा हुआ है, केडी लाइन की वजह से, पानी की लाइन यहाँ से डाली थी, तो ये रोड है और ये सेक्टर 5 है, आप देख सकते हैं। इसमें पीछे गोड है, ये बाउंड्री वाल में है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्टर 5 को। इसका फ्रंट का टुकड़ा क्लियर है सेक्टर 5 का। और इधर से अगर आप ऊपर से सेक्टर 2 से आ गए इस जगह से, तो आपने पीछे की तरफ जाना है। ये सेक्टर 7 है, ये 9 है, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। तो ये आपका शुरू का जो टुकड़ा है, ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ये आपका शुरू का सेक्टर है। जो शुरू का मैप है एमडीए का, ये आपका आ गया पूरा मैप है। सेक्टर 2, 3, 5, फिर पीछे 4 है, 7 है, 9 है और ये 11 है। ये फ्रंट का जो आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जैसे मैंने आपको समझाया था, ये लिंक रोड है जो काठगोड़ पे जा रही है। तो इधर से ही जो है हम जाते हैं और आगे सेक्टर 17 आता है, ये सेक्टर 18 है और ये लिंक रोड जा रही है। तो ये लिंक रोड चली जाती है आगे, लेकिन यहाँ से 17 का सेक्टर 17 के लिए रोड निकलता है, 100 फुट रोड, जो ये 100 फुट रोड है। और अक्सर लोग जो है वो मैप में देख के समझते हैं कि ये रोड सीधा सेक्टर 17 का लिंक रोड से सीधा रोड आ रहा है, ये 100 फुट रोड, लेकिन ये मैप में गलती है। अच्छा, ये एमडीए के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने गलती की है, ये बहुत बड़ी गलती है, इसको जो है मामूली ना समझें। ये मैप में तो रोड सीधा है, लेकिन असल में ये टीएनटी की दीवार चल रही है और यहाँ से ये दीवार है, ये चल रही है, यहाँ से ये दीवार, यहाँ आके कॉर्नर निकला हुआ इधर ऐसे, और ये रोड आता है लिंक रोड से 100 फुट रोड, यहाँ पे आके रुक जाता है, आगे दीवार आ जाती है और ये रोड जो है समझ लें कि आगे सीधा रोड नहीं है, यहाँ दीवार है टीएनटी की। तो आप अगर वहाँ से लिंक रोड से आएंगे तो आपको सेक्टर 17 का रास्ता नहीं मिलेगा। ये यहाँ से सेक्टर 17 का रास्ता लिंक रोड से नहीं है। आप ये जहन नशीन कर लें कि सेक्टर 17 में अगर आपने जाना है तो लिंक रोड से अगर आप यहाँ से आएंगे तो ये 100 फुट रोड यहाँ पे आके बंद है, आगे दीवार है, दीवार के बाद कच्चे पे उतरना पड़ेगा और आपको कच्चे पे उतर के पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये साथ वाली ये प्राइवेट लैंड है और फिर आर्मी की लैंड है पीछे। तो एमडीए की लैंड जो है उसमें से ये रोड सीधा आके यहाँ टीएनटी की दीवार पे आके बंद हो जाता है, फिर ये पीछे से होके आना पड़ता है। तो आप ये समझ लें, क्लियर कट समझ लें आसान अल्फाज में कि यहाँ से सेक्टर 17 का रास्ता नहीं है। ये मैप में नज़र आ रहा है, फिज़िकली ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने सेक्टर 17 में जाना है तो आपको ये रोड लेना पड़ेगा 11 का। 11 से आप आगे 100 फुट से, या ये 60 फुट रोड है, आप यहाँ से आएंगे और फिर आपको यहाँ से ये रोड लेना पड़ेगा। ये 60 फुट रोड है, कच्चा पक्का बना है, यहाँ से आप सेक्टर 17 में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप ये समझ लें कि सेक्टर 17 लिंक रोड से रास्ता नहीं है, आपको अंदर से जाना पड़ेगा 9 के पास से होके। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर कर लें, अक्सर लोग ये समझते नहीं हैं कि सेक्टर 17 को रास्ता जो है लिंक रोड से नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि लिंक रोड से रास्ता है सेक्टर 17 को। तो ये नशीन कर लें, याद रख लें, जब भी आप आएंगे सेक्टर 17 में तो लिंक रोड से 11 की तरफ से होके आएंगे, या ये रास्ता है सेक्टर 2 का, यहाँ से आ गए, इधर से नीचे आ गए, यहाँ से ऐसे जाके फिर 9 से आप नीचे उतरेंगे तो इधर से जाएंगे 13 की तरफ। अच्छा, अगर 17 में जाना है तो 9 से आप सीधा चले जाएंगे इस जगह से, ये रोड भी है, यहाँ से जाके ऐसे। तो सेक्टर 17 को लिंक रोड से रास्ता नहीं है, पिछली साइड से रास्ता है, ये पिछली सेक्टर की बैक साइड पे। तो अब अगर आप यहाँ से आप पिछले सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये 9 के बाद है, इसको आप समझ लें ऐसे, ये 9 आ गया आपका। 9 के बाद आपका यहाँ से रोड जो है कच्चा है, ये रोड कच्चा है, ढलान है, तकरीबन 15-20 फीट उतराई है नाले में। यहाँ नाला है, ये आप जैसा कि देख रहे हैं नाला है बरसाती, तो ये नाले में उतर के आप फिर चढ़ाई पे चढ़ते हैं। यहाँ से जो है रोड पक्का बना हुआ है, ये फासला तकरीबन 250 मीटर का फासला है जो आपको तय करना है नाले के बीच में से। यहाँ से लेकर यहाँ तक रोड नहीं है, फिर यहाँ से पक्का रोड है कारपेटेड। तो ये रोड जो है सीधा आता है सेक्टर 25 तक, आप ऐसे समझ लें। यहाँ पे आके ब्रेक हो जाता है
आगे सेक्टर 25 का ये रोड बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये रोड जो है यहाँ से एक बना है सेक्टर 22-25 का डिवाइडिंग रोड, ये वाला रोड, ये रोड बना हुआ है। इसके अलावा सेक्टर 24 के बारे में जो है लोग बताते हैं, तो मैं आपको 24 के बारे में ब्रीफिंग देता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से जब आप 9 से आते हैं सेक्टर 13 टच होता है, ठीक है। सेक्टर 13 के बाद आगे है सेक्टर 16, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बीच में नाला भी है। तो सेक्टर 16 में यहाँ वाटर रिजर्वायर जो बना हुआ है, यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक वगैरह यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। अगर पानी की लाइनें डली हुई हैं, जब अगर कनेक्शन मिलता है तो यहाँ वाटर स्टोरेज हो सकती है। ये आ गया, ये आपका सेक्टर 12A है। ये सेक्टर 12 है, यहाँ पे सहाफ़ियों को जो है ना वो प्लॉटिंग दी गई है, तो ये थोड़ा सा टुकड़ा ये है। तो यहाँ पे जो है अगर 9 से आप आगे जाते हैं तो यहाँ पुल बनेगा, ये पुल की बेसमेंट बनी हुई है। अच्छा, ये पुल की बेसमेंट जो है यहाँ बनी हुई है, और इसका ऊपर जो बीम वगैरह होते हैं पुल के वो भी पड़े हुए हैं, ऊपर जो छत डलती है पुल की, तो वो भी है। लेकिन ये अभी तक बनाया नहीं इन्होंने, एमडीए ने, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये जल्दी शुरू करेंगे। तो ये जगह जो है ये पुल की जगह है, ये पुल बन जाएगा तो यहाँ से 9 से जब आप आएंगे तो पुल के ज़रिए सीधा रोड थ्रू हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगी लोगों को। अच्छा, ये 9 से आप 13 पे आते हैं, और 13 से आगे है ये 19 आ गया आपका, अल्लाह भला करे, और ये 15 है। ये 150 फीट रोड कारपेटेड है। इसके अलावा ये बड़े रोड जो है ये 100 फीट रोड है, ये भी कारपेटेड है, ये भी कारपेटेड है। तो ये रोड बना हुआ है सीधा कारपेटेड है 25 तक, तो अब यहाँ तक। अच्छा, ये आ गया आपका 19, ये 15, ये 20 है, ये 21 है, ये आपका 23 है, ये 22 है, ये 24 है, ये 25 है। अच्छा, ये ऐसा समझ लें कि अब कई लोग ऐसा समझते हैं कि सेक्टर 25 जो है इसके साथ या 24 के साथ आगे ये मैप जब ख़त्म होता है, स्कीम ख़त्म होती है, तो DHA फेज़ 9 है। लेकिन ये समझ लें कि ये भी लोग झूठ बोलते हैं, या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर जानबूझ के झूठ बोलते हैं। तो ये समझ लें ये तो लैंड जो है ये आर्मी की है, ठीक है, इसमें शक नहीं है। लेकिन ये आर्मी की लैंड होने के बावजूद यहाँ DHA फेज़ 9 नहीं है। DHA फेज़ 9 सेक्टर 25 के बाद आप आगे चले जाएँ, ये ख़त्म हो गया, इससे आगे चले जाएँ 5-6 किलोमीटर आगे है, और ये कच्चा रास्ता है जो पीछे जाके DHA फेज़ 9 के साथ टच होता है, और वहाँ पे टीले हैं, खड्डे हैं। तो आप ऐसा समझ लें कि बैक साइड से DHA फेज़ 9 को आप टच कर सकते हैं, लेकिन रास्ता नहीं है। वो कभी बन जाएगा तो बन जाए, लेकिन अभी नहीं है। 5-6 किलोमीटर का फासला है, जो कि जंगल है और खड्डे और टीले वगैरह हैं, और रोड नहीं बना हुआ है। तो ये मुस्तकबिल में कभी आपको हो सकता है रास्ता मिल जाए। तो अभी ये बिल्कुल भी गलत बयानी की बात है कि DHA फेज़ 9 के साथ MDA स्कीम 1 का कोई लिंक है, या यहाँ से कोई रास्ता है, या यहाँ से इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अभी आप समझ लें कि DHA फेज़ 9 के साथ MDA लिंक नहीं है, ना ही करीब है और ना ही जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है आपको अब काफ़ी हद तक जो है MDA स्कीम 1 के मैप के बारे में समझ आ गई होगी। तो मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो फीडबैक दें, और मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे। और किसी भी किस्म की मालूमात स्कीम के हवाले से, रेट्स कीमत के हवाले से, या लोकेशन या विज़िट करना है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए, तो राना अशफाक सुप्रीम एस्टेट एंड बिल्डर्स के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो बड़ी मेहरबानी, और अपनी दुआओं में याद रखें, और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। इंशाल्लाह आपको जो भी हेल्प चाहिए आपके लिए हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम।